राजा महिपति शाह एक महत्वपूर्ण शासक है कि नहीं है। तो अब शुरू करेंगे राजा महिपति शाह को पढ़ना। और गढ़वाल के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है राजा महिपति शाह। गढ़वाल के इतिहास का शिवाजी कहा जाता है महिपति शाह को। आई बात समझ में। तो शिवाजी टाइप से दो क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ये आ जाता है कि गढ़वाल के पंवार वंश का वह कौन सा राजा था जिसने शिवाजी को अपना आदर्श माना था, तो तब आंसर हो जाता है फतेहपति शाह। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि गढ़वाल का शिवाजी किसको कहा जाता है, तो तब हो जाता है महिपति शाह। एक तो फतेहपति शाह था जिसने आदर्श माना था शिवाजी को, एक महिपति शाह है जिसको गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। महिपति शाह का शासनकाल शुरू करते हैं। पंवार वंश के अंतर्गत जानकारी ऐसी मिलती है कि महिपति शाह सबसे वृद्ध राजा है। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि सबसे अधिक आयु में जो राजा बना था वो कौन है, महिपति शाह। सबसे अधिक वृद्ध राजा, सबसे अधिक वृद्ध राजा कौन था भाई, महिपति शाह। महिपति शाह जो है 48 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। 48 वर्ष की आयु में राजा राजगद्दी पर बैठा महिपति शाह। महिपति शाह राजगद्दी पर बैठे 48 साल की उम्र में। अब देखो भाई, ये गढ़वाल का क्या है, सबसे ज्यादा वृद्ध राजा। समय, शासनकाल वगैरह इन सब चीजों पर बाद में बात करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझ लेना। महिपति शाह का शासनकाल। महिपति शाह के पिता का नाम है बलभद्र शाह। बलभद्र शाह हमने पहले पढ़ा राजा। तो महिपति शाह के पिता का नाम क्या है, बलभद्र शाह। बलभद्र शाह महिपति शाह के पिता का नाम है। आई बात समझ में भाई, क्या नाम हो जाएगा, बलभद्र शाह। ऐसी जानकारी 48 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था और महिपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। तो यदि पूछ लिया जाए कि गढ़वाल का शिवाजी कौन है, तो महिपति शाह। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा महिपति शाह के पास थे कुल 6 सेनापति। कितने सेनापति, 6 सेनापति जो राजा महिपति शाह के पास थे। और इन 6 सेनापतियों के कारण राजा महिपति शाह ने अनेकों युद्धों को जीता। इस सेनापति गढ़वाल के इतिहास में आज तक कहीं ना कहीं वीर गाथाओं में जिंदा हैं। जैसे माधो सिंह भंडारी हो गया, जैसे तुम्हारे पास सेनापति लोधी रिखोला हो गया, जैसे बड़त्वाल बंधु हो गया, है कि नहीं, बनवारी दास तुंवर हो गया, दोस बेग मुगल हो गए। ये सब किसके सेनापति हैं, महिपति शाह। तो कुल मिला के राजा महिपति शाह के 6 सेनापति थे। अब इनके सेनापतियों में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से समझना। अब सेनापति वगैरह की अगर हम बात करें एक एक करके, तो ध्यान देना भाई थोड़ा। यहां पे ऐसी जानकारी मिलती है कि राजा महिपति शाह के एक सेनापति का नाम था लोधी रिखोला। क्या नाम था, लोधी रिखोला। लोधी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है। इसके अलावा एक सेनापति थे माधो सिंह भंडारी। इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, बहुत जबरदस्त स्टोरी इनके बारे में है, माधो सिंह भंडारी। आई बात समझ में यहाँ पे। इसके अलावा एक सेनापति मौलाराम के परिवार से महिपति शाह के दरबार में था, जिसका नाम था बनवारी दास तुंवर। क्या नाम था, बनवारी दास तुंवर। आई बात समझ में। एक थे बड़त्वाल बंधु। क्या थे भाई, बड़त्वाल बंधु। तो बड़त्वाल बंधु जो थे ये 2 भाई थे। कितने भाई थे, 2। और दोनों के दोनों भाई जो थे वो राजा महिपति शाह के समय में क्या थे, सेनापति। आई बात समझ में। तो एक तो हो गया कौन, लोधी रिखोला। दूसरा कौन हो गया, माधो सिंह भंडारी। 2 भाई ये हो गए, कितने हो गया, 4। पांचवा कौन हो गया, सॉरी, एक ये हो गया 3, और 2 भाई ये हो गए, कितना हो गया, 5। ठीक है भाई। एक सेनापति महिपति शाह का जिसका नाम था दोस बेग मुगल। क्या नाम था, दोस बेग मुगल। दोस बेग मुगल। तो कुल मिला के 6 सेनापति थे। बड़त्वाल बंधुओं में देखो, बड़त्वाल बंधु 2 भाई थे। कितने भाई थे, 2 भाई। इनमें एक का ही नाम अपने पास मिलता है जिसका नाम भीमसेन बड़त्वाल था। क्या नाम था, भीमसेन बड़त्वाल। एक भाई का नाम मिल जाता है, दूसरे भाई का नाम ज्ञात नहीं है, आज तक ज्ञात नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है। ठीक है भाई। तो 2 भाई थे, एक का नाम हमें पता है, एक का नाम नहीं पता है। आई बात समझ में। राजा महिपति शाह के कुल 6 सेनापति थे, जिनमें लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास तुंवर, बड़त्वाल बंधु और दोस बेग मुगल। ये 6 सेनापति थे। आई बात समझ में। इन 6 सेनापतियों के बदौलत राजा महिपति शाह ने अनेकों युद्धों को जीता, अनेक जगह अभियान चलाए।
जैसे लोदी रिखोला को सिरमौर पर अभियान लेकर के भेजा, दापा अभियान लेकर के भेजा लोदी रिखोला को, माधो सिंह भंडारी को तिब्बत पर अभियान, दापा पर अभियान लेकर के भेजा था। तो इन सारे युद्धों को लड़ा महिपति शाह ने और इन सारे युद्धों को विजित किया इन्हीं सेनापतियों की बदौलत। लेकिन राजा महिपति शाह अपने अंतिम समय में बहुत ज्यादा बेकार राजा हो जाता है। बहुत सारे पाप राजा महिपति शाह ने किए, जैसे कि महिपति शाह ने अंत समय में लोदी रिखोला को ही मरवा दिया। अपने सेनापति लोदी रिखोला को भी किसने मरवा दिया था? महिपति शाह। इसके अलावा ऐसी जानकारी मिलती है कि महिपति शाह भाई अपने अंतिम समय में नागा साधुओं की हत्या करवा लेते, तो एक पापी राजा हो गया था अपने अंत समय में। और लास्ट टाइम पे कुमाऊं के राजा तिरमल चंद के ऊपर आक्रमण किया और उस युद्ध में जो है महिपति शाह की मृत्यु हो गई। फ्रांसिस्को डी अजेवेदो जो एक पुर्तगाली पादरी था, उस समय पे गढ़वाल में रहता था। जैसे मस्जिद में मौलवी होता है, मंदिर में पुजारी होता है, ऐसी चर्च में पादरी होता है। और एक पुर्तगाली पादरी था जिसका नाम था एक जेसुइट अंतोनियो दे, वो आया था। तो उसके द्वारा भी जो है वर्णन किया गया है। पुर्तगाली पादरी, उसने लिखा है कि भाई महिपति शाह जो है 30 जुलाई 1631 को कुमाऊं युद्ध में मारा गया। तो पूरी कहानी को अगर हम समझेंगे तो ये तो 6 सेनापति हैं। इन 6 सेनापतियों की बात तो आ गई होगी समझ में। कुल मिला के राजा महिपति शाह के कितने सेनापति थे? जो 6 सेना। एक बार नाम फटाफट देख लेंगे कौन हो जाएगा। लोदी रिखोला, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास तुंवर, बरतवाल बंधु। बरतवाल बंधु कितने भाई थे? 2 भाई। इनमें से एक का ही नाम मिलता है, किसका? भीमसेन बर्द। दूसरे भाई का नाम नहीं मिलता। और अंतिम जो बताया, कौन बताया? दोसबेग मुगल। तो कुल मिला के ये 6 सेनापति थे राजा महिपति शाह। अब ये सारी चीजें मैं तुमको लिखवा दूंगा, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हटा रहा हूं तो इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगा, लिखवा दूंगा, इसको ध्यान देना थोड़ा। यहाँ यदि अगर हम बात करें राजा महिपति शाह के समय हुए युद्ध की, सबसे ज्यादा प्रमुख चीज है राजा महिपति शाह के समय हुआ युद्ध। तो युद्ध वगैरह देख लेते हैं। मैं मान करके चलता हूं कि राजा महिपति शाह, ये जो क्षेत्र है श्रीनगर वाला क्षेत्र है, और श्रीनगर गढ़वाल की राजधानी थी। राजा महिपति शाह श्रीनगर के शासक थे, है कि नहीं है भाई? इतना सबको पता है कि गढ़वाल के पूरब दिशा में आ जाता है कुमाऊं, और कुमाऊं का राजा था इस समय पे तिरमल चंद। कौन सा राजा था? तिरमल चंद। बहुत गहरी कहानी है, यहां भी बात करेंगे। गढ़वाल के उत्तर दिशा में आता है तिब्बत। कौन सी जगह आती है? तिब्बत। और तिब्बत के अंतर्गत 2 जगह है, एक जगह है दापा और दूसरी जगह है लासा। कौन सी जगह है? लासा। ये 2 जगह तिब्बत में बहुत प्रमुख है। आई बात समझ में? गढ़वाल के पश्चिम दिशा में आ जाता है सिरमौर राज्य, और सिरमौर का मतलब हो गया आज का हिमाचल प्रदेश। सिरमौर का मतलब हो गया आज का हिमाचल प्रदेश। सिरमौर का शासक इस समय पे था कर्म प्रकाश। कौन था भाई? कर्म प्रकाश। कर्म प्रकाश सिरमौर का शासक था। आई बात समझ में? कुल मिलाकर के राजा महिपति शाह के समय की ये परिस्थितियां। दक्षिण दिशा में भी थोड़ा बहुत अभियान वगैरह जो है वो लोदी रिखोला के द्वारा चलाए गए थे। अब महिपति शाह के शासनकाल का वर्णन हम लोगों को देखना है। सबसे पहले अगर मैं यहां से शुरुआत करूं तो मेन चीज जो है ना वो ये है कि पश्चिम में, यहां पश्चिम अभियान से शुरू करते हैं, इस क्रम में ले जाते हुए जाएंगे। पहले यहां से शुरू करते हैं, तो यहां से ध्यान देना। मैंने बताया कि सिरमौर आज का हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, और सिरमौर का राजा कौन था? करम प्रकाश। कौन राजा था भाई? करम प्रकाश। महिपति शाह के पास एक सेनापति था जिसका नाम था लोदी रिखोला। अभी बात की हमने लोदी रिखोला के बारे में। महिपति शाह का सेनापति था लोदी रिखोला। तो महिपति शाह के सेनापति लोदी रिखोला को महिपति शाह ने पश्चिम अभियान पर भेजा था, यानी सिरमौर के क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा था। सिरमौर में कई सारे किले थे, और इन किलों को जीतने के लिए किसको भेजा गया था? लोदी रिखोला। तो लोदी रिखोला के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि इसने सिरमौर पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक था करम प्रकाश। करम प्रकाश को पराजित किया और उससे कई सारे सिरमौर के गढ़ छीन लिए। गढ़ का मतलब होता है किले। आई बात समझ में? तो सिरमौर के कई सारे गढ़ों पर किसका अधिकार हो गया? लोदी रिखोला। लोदी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गढ़वाल का रखवाला। जब भी तुम्हारे पास लोदी रिखोला की बात आएगी तो लोदी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोदी रिखोला पर एक काव्य भी लिखा गया है।
लोधी रिखोला के ऊपर क्या लिखा गया है, एक काव्य भी लिखा गया। लोधी रिखोला जो था ना एक बहुत प्रमुख सेनापति था महीपति शाह का। लोधी रिखोला के ऊपर लिखा गया काव्य है गढ़वीर महाकाव्य। कौन सा काव्य है, गढ़वीर महाकाव्य। तो यदि पूछ लिया जाए कि गढ़वीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा है रूपमोहन सकलानी ने। किसने लिखा है भाई, रूपमोहन सकलानी। अभी यहां ध्यान देना, केवल मैंने बताया कि महीपति शाह गढ़वाल का राजा है, श्रीनगर इस समय गढ़वाल की राजधानी है, और श्रीनगर गढ़वाल का राजा कौन है, महीपति शाह। पश्चिम दिशा में कौन सा क्षेत्र आता है, सिरमौर, और सिरमौर का राजा कौन है, करम प्रकाश। पूरब दिशा में कौन सा क्षेत्र आता है, कुमाऊं, और कुमाऊं का राजा कौन है, तिरमल सिंह। उत्तर दिशा में कौन सा क्षेत्र है, तिब्बत, और तिब्बत के अंतर्गत दो राज्य हैं, एक दापा और एक लासा। दो जगह है तिब्बत में। अभी छोड़ दो तिब्बत वगैरह को, सीधे पश्चिम में आ जाओ। मैंने कहा कि पश्चिम दिशा में पड़ता है सिरमौर, गढ़वाल के पश्चिम में सिरमौर पड़ता है, और सिरमौर का राजा इस समय पे करम प्रकाश है। कौन है राजा, करम प्रकाश। महीपति शाह के पास इधर सेनापति है लोधी रिखोला, और लोधी रिखोला को महीपति शाह ने करम प्रकाश पर अभियान लेकर के भेजा। लोधी रिखोला ने यहां कई सारे गढ़ों को जीत लिया। अब लोधी रिखोला यहां कई सारे गढ़ों को विजित कर लेता है, और ये जो विजय थी लोधी रिखोला की, ये लोधी रिखोला को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना देती है। इतना ज्यादा पॉपुलर बना देती है लोधी रिखोला को कि बाद में जो है महीपति शाह को लोधी रिखोला से ही डर लगने लग गया था, कहीं लोधी रिखोला कल को शासक न बन जाए। इस वजह से महीपति शाह ने लोधी रिखोला की हत्या करवा दी। वो कहानी हम लास्ट में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के पहली बात तो समझ में आई कि पश्चिम दिशा में कौन गया था भाई, लोधी रिखोला। अब दूसरी बात करते हैं कहां की, तिब्बत की। यदि अगर तिब्बत युद्ध की बात करें तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तिब्बत का युद्ध इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझना। तिब्बत के युद्ध की बात करेंगे तो तिब्बत है बौद्ध धर्म का अनुयायी, पता ही है तुमको। तिब्बत कौन से धर्म का अनुयायी है, बौद्ध धर्म। और तिब्बत में था बहुत पुराना बौद्ध विहार। क्या चीज था भाई, बौद्ध विहार। बौद्ध धर्म का अनुयायी है तिब्बत पूरा का पूरा। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था, तो वहां के दलाई लामा वगैरह जो थे वो सब धर्मशाला आ गए थे हिमाचल प्रदेश के। आई बात समझ। उनके धर्म गुरु जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दलाई लामा। वो सब हिमाचल प्रदेश आ गए थे। बौद्ध धर्म वाले लोग बड़े शांत होते हैं, उनको हिंसा विंसा से ज्यादा मतलब नहीं होती है, तो बड़े शांत लोग होते हैं बौद्ध धर्म वाले। बुद्धम धम्मम संगम त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, ध्यान देना यहाँ। तो तिब्बत पर जो है अगर हम अभियान की बात करेंगे तो तिब्बत के अंतर्गत एक बहुत पुराना बौद्ध विहार था। बौद्ध विहार का मतलब बुद्धों का मंदिर टाइप का बहुत पुराना बौद्ध विहार था। और तिब्बत कौन से धर्म का अनुयायी देश है, तो बौद्ध धर्म का था। मतलब अब तो तिब्बत रहा ही नहीं, अब तो चाइना का कब्जा हो गया। तो तिब्बत जो था वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी देश था। और तिब्बत के अंतर्गत दो राज्य थे, एक था दापा और एक था लासा। ये भी याद रखना है कि तिब्बत को ही हम लोग भोट प्रदेश भी कहते हैं। तिब्बत को ही क्या बोल देते हैं, भोट प्रदेश। भोट प्रदेश तिब्बत का ही दूसरा नाम है, ठीक है भाई। अब होता क्या है कि तिब्बत पर राजा इस समय महीपति शाह अभियान भेजता है, और तिब्बत पर अभियान लेकर के प्रथम बार तिब्बत पर अभियान लेकर के भेजा लोधी रिखोला और बर्तवाल बंधुओं को। लोधी रिखोला को, और दूसरा किसको भेज दिया, बर्तवाल। बर्तवाल बंधु भी बताए थे ना मैंने, किसके सेनापति थे, महीपति शाह के। तो ये बर्तवाल बंधु जो हैं और लोधी रिखोला, इन दोनों को भेज दिया तिब्बत पर अभियान लेकर के। बर्तवाल बंधु और लोधी रिखोला दोनों के दोनों जो है तिब्बत पर, मतलब एक लोधी रिखोला हो गया और दो बर्तवाल बंधु हो गया, गढ़वाली सेना की टुकड़ी हो गई। पहला अभियान लेकर के ये तिब्बत पर गई। इस सेना की टुकड़ी ने यहां युद्ध किया, तो जो दापा का शासक था वो पराजित हो गया, हार गया गढ़वाल की सेना से। गढ़वाल की सेना से हार गया। तिब्बत का राजा गढ़वाल की सेना से हार गया, और गढ़वाल से पहला अभियान लेकर के कौन गया है, लोधी रिखोला। और लोधी रिखोला के साथ कौन है, बर्तवाल बंधु। तो ये जो गढ़वाल से गई लोधी रिखोला की सेना थी, बर्तवाल बंधु थे, इन्होंने यहां तिब्बत में दापा के राजा को हरा दिया। न केवल दापा का राजा हार गया, बल्कि इतने बुरे तरीके से हार गया कि भाग करके सीधे चला गया कहां, लासा चला गया। तो ये जो गढ़वाली सेना थी लोधी रिखोला के द्वारा, यहां बर्तवाल बंधुओं को दापा का जो बौद्ध विहार था, तिब्बत का जो बौद्ध विहार था, इस बौद्ध विहार का प्रशासक बना दिया गया भीमसेन बर्तवाल को। किसको बना दिया गया, भीमसेन।
यानी अब जो दापा का बौद्ध विहार है वो दापा का बौद्ध विहार गढ़वाल के राजा का है। भीमसेन बर्तवाल गढ़वाल के राजा का वहां पर शासक है। आई बात समझ में। गढ़वाली सेना ने तिब्बत पर आक्रमण किया, पहली बार आक्रमण लेकर के गया लोदीरीखोला, और लोदीरीखोला के साथ थे बर्तवाल बंधु। इन्होंने यहां आक्रमण किया और यहाँ के बौद्ध विहार पर कब्जा कर लिया। और इस बौद्ध विहार का प्रशासक कौन बन गया? भीमसेन बर्तवाल। एक बर्तवाल बंधु और है, एक बर्तवाल भाई और है। इन्होंने बौद्ध विहार पर कब्जा किया और बौद्ध विहार देख रहा है कौन? भीमसेन बर्तवाल। दापा जो राज्य है वो दापा राज्य को ही दूसरा बर्तवाल बंधु इन्हीं का जो भराता है दूसरा, वो देख रहा है किसको? दापा राज्य। ठीक है भाई। तो इन्होंने जीत लिया। अब राजा मतलब दापा से भगाई दिया वहां के राजा को, और ये लोदीरीखोला जो है एक दापा सौंप दिया, मतलब बर्तवाल बंधुओं के एक भाई को, और वहां के बौद्ध विहार को सौंप दिया किसको? भीमसेन बर्तवाल। अब ये जो लोदीरीखोला थे इन्होंने ये सारी व्यवस्था की तिब्बत के अंदर, और लोदीरीखोला लौट गए कहां? श्रीनगर। लोदीरीखोला कहां लौट गए? श्रीनगर। लेकिन लोदीरीखोला के श्रीनगर लौटने के बाद यहां दापा का जो राजा था उसने लासा के सहयोग से एक सेना तैयार कर दी। एक सेना तैयार कर दी लासा के सहयोग। तो भाग के लासा चला गया था, है कि नहीं? और जैसी लोदीरीखोला वापस आया तो उसने लासा की मदद से एक सेना तैयार कर दी, और उस सेना उसने खूब बड़ी सेना बनाई, और ये सेना ले जाकर के आक्रमण कर दिया किस पर? भीमसेन बर्तवाल। भीमसेन बर्तवाल पर आक्रमण किया तो दापा के बौद्ध विहार पर कब्जा गढ़वालियों का था। अब यहां भीमसेन बर्तवाल जो है ये लासा की मदद से बनी दापा के राजा की सेना से भीमसेन बर्तवाल हार गया, और भीमसेन बर्तवाल मारा गया। भीमसेन बर्तवाल मारा गया। लासा के राजा मतलब दापा के राजा ने जो लासा की मदद से सेना बना रखी थी उस सेना को ले जाकर के गया दापा इसी के भ्राता के पास, इसी के भाई के पास जो दापा के अंतर्गत राज कर रहा था, और इसको भी जो है मार दिए। तो जो बर्तवाल बंधु थे गढ़वाल से जो तिब्बत के अंदर गए थे, उन बर्तवाल बंधुओं की हत्या तिब्बत के अंतर्गत हो गई। और ये जो गढ़वाल के बर्तवाल बंधु हैं भीमसेन बर्तवाल और इसका जो भ्राता था, ये दोनों के दोनों लड़े वहां के राजा की सेना से, और इन दोनों के दोनों की तलवारें आज भी दापा के बौद्ध विहार में सुरक्षित रखी हुई है। गढ़वाली सैनिकों की तलवारें। तो पूछ लेगा कभी तुम्हारे पास पेपर में कि गढ़वाली सैनिकों की तलवारें कहां रखी हुई हैं, तो दापा के बौद्ध विहार। आई बात समझ में? नहीं आई तो एक बार दोबारा तिब्बत अभियान को समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बताया था ना तिब्बत का अभियान आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहां तो हमको समझ में आ गया सिरमौर में क्या कहानी थी, ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज यहां ध्यान देना थोड़ा। मैंने कहा तिब्बत को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? भोट प्रदेश। और तिब्बत के अंतर्गत कितने राज्य हैं? 2 राज्य। एक कौन सा है? दापा, और दूसरा लासा। दापा और लासा 2 राज्य हैं। दापा के अंतर्गत अभी देखो भाई, तिब्बत में 2 राज्य हैं, दापा और लासा। छोड़ दो तिब्बत की कहानी को, यहां पे रोक दो। मैंने कहा महीपति शाह के पास कुल कितने सेनापति थे? 6 सेनापति। उनमें से एक लोदीरीखोला था और 2 क्या थे? बर्तवाल लोदी। तो ये 3 सेनापति और गढ़वाली सेना की एक टुकड़ी जो है वो अभियान लेकर के कहां चले गई? तिब्बत। यानी उन्होंने कहां आक्रमण कर दिया? तिब्बत। बर्तवाल बंधुओं ने भी और लोदीरीखोला ने। जब इन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया तो इन्होंने दापा को भी जीत लिया और वहां के बौद्ध विहार को भी जीत लिया। अब ये बर्तवाल बंधु 2 भाई थे, एक भाई ने बौद्ध विहार अपने पास रख लिया और एक भाई ने दापा अपने पास रख लिया। आई बात समझ में? और दापा का जो राजा था वो भाग करके कहां चला गया? लासा। लासा चला गया। बाद में ये दापा के राजा ने लासा की मदद से ही एक सेना बनाई, और जैसे ही लोदीरीखोला श्रीनगर वापस आया तो यहां भीमसेन बर्तवाल को भी मार दिया और उसके भाई को भी मार दिया। ये दोनों बर्तवाल बंधु यहां मारे गए। अब बर्तवाल बंधु यहां मारे गए तो इनकी तलवारें यहां स्मारक के रूप में दापा के बौद्ध विहार में आज भी टकी हुई है। आई बात समझ में? तो ये तो हो गई पहले आक्रमण की कहानी। अब एक बात बताओ कि यहां भीमसेन बर्तवाल 2-2 सेनापति मारे गए, बर्तवाल बंधु मारे गए, है कि नहीं है? बर्तवाल बंधु मारे गए। और दूसरी बात जो है लोदीरीखोला कहां आ गए वापस? श्रीनगर। तो जब लोदीरीखोला श्रीनगर वापस आए और श्रीनगर राजा महीपति शाह लोदीरीखोला सारे दरबार में बैठे हुए हैं, और इस बात की खबर जब श्रीनगर पहुंची कि दापा के अंतर्गत भीमसेन बर्तवाल और उनके भ्राता को जो है वो मार दिया गया है, वहां के राजा ने उन दोनों के दोनों को मार दिया है, और गढ़वाली सैनिकों की जो है ना वहां पे बड़ी बुरे तरीके से हत्या हुई है। उनकी तलवारें आज भी वहीं रखी हुई हैं बोला। तो इस बात का समाचार जब गढ़वाल पहुंचा तो राजा महीपति शाह ने जो है
मईपति शाह आग बबूला हो गया। मईपति शाह तिब्बत पर आक्रमण करना चाहता था। अब ये सोचा कि तिब्बत के राजा का परमानेंट इलाज कैसे करूं। तो तिब्बत के राजा का बोला, अभी बरतवाल बंधु वहीं मारे गए, है कि नहीं। तो तिब्बत के राजा का परमानेंट इलाज करने के लिए दूसरा अभियान ले जा करके भेजा माधो सिंह भंडारी को। किसको लेकर के भेजा? माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 16वीं सदी का इंजीनियर, गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। मलेथा की कूल का निर्माण किया था, तो उनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा अभियान, पहला अभियान तो लोदी खोला वाला, ये अभियान में ऐसी ऐसी घटना हुई। दूसरा अभियान माधो सिंह भंडारी वाला। तो माधो सिंह भंडारी कहते हैं कि दूसरे अभियान पर चले गए, कहां? तिब्बत। माधो सिंह भंडारी दूसरा अभियान लेकर के तिब्बत जाते हैं। तो उस समय युद्ध बड़ा लंबा चलता था, है कि नहीं है। 6-6 महीने, साल साल भर युद्ध चलता था। तो राजा ना जो है वो सेना के साथ साथ, सेनापति के साथ साथ रसोईया भी भेज देता था अपना ही, खाना वाना बनाने के लिए अपना रसोईया भी भेज देता था। माधो सिंह भंडारी गए हुए थे तिब्बत के युद्ध पर। अब तिब्बत के युद्ध पर गए हुए थे, मैंने तुम्हें बताया कि गढ़वाल में खाना कौन बनाते हैं? सरोला ब्राह्मण बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? सरोला ब्राह्मण बनाते हैं गढ़वाल में खाना। माधो सिंह भंडारी जब दूसरा अभियान लेकर के गए थे, तो इनके साथ जो रसोईया वगैरह गए थे, अब उनके साथ समस्या क्या थी ना कि उनको नहा करके खाना वाना बनाना पड़ता था। अब फिर जो है कि बिना सिले कपड़े पहन करके जो है खाना पकाना पड़ता था, जैसे धोती वगैरह बिना सिले हुए कपड़े पहन के खाना पकाना पड़ता था, नहा वहा करके खाना वाना पकाना पड़ता था। अब दापा तिब्बत में एक तो वैसे ही ठंड है, और ऊपर से आदमी वहां नहाएगा, वो तो जम जाएगा, खून वही उसका, है कि नहीं है। तो माधो सिंह भंडारी ने जो है रिक्वेस्ट की मईपति शाह से कि रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की जाए। किसकी शुरुआत की जाए? रोटी सूची। रोटी सूची प्रथा, ध्यान देना भाई, रोटी सूची प्रथा क्या है? रोटी सूची प्रथा ये थी कि भाई रोटी को शुद्ध मान लिया जाए, और कोई भी बना सकता है रोटी। रोटी कोई भी बनाएगा वो शुद्ध मान ली जाएगी, और रोटी सबके हाथ की खाई जा सकती है कि नहीं है। तो रोटी सूची प्रथा की शुरुआत करने के लिए किसने कहा था? माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी ने कहा था। और यही रोटी सूची प्रथा जो है माधो सिंह भंडारी के कहने पर राजा महीपति शाह के समय लागू हुई। तो यदि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किसके समय हुई, तो क्या बोलना है? महीपति शाह। किसके कहने पर हुई? तो माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी का तिब्बत अभियान अगर हम लोग देखेंगे, यहां माधो सिंह भंडारी कहते हैं कि तिब्बत अभियान में सफल तिब्बत अभियान रहा, दापा क्षेत्र को जीत करके आए। गढ़वाली में एक गाना है, मैंने तुम्हें बताया, पहले भी जिक्र किया उस गाने का, बीरू बड़ों को देश 52 गढ़ों को देश, नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है। उस गाने के अंतर्गत एक पंक्ति आती है कि माधो लोदीरी खोला, माधो लोदीरी खोला, भोटंत जीती की, यानी भोट कौन सा जगह है? तिब्बत है। तो माधो और लोदीरी खोला जो है ना, वो भोटंत तक जीत करके आए, भोट क्षेत्र तक को जीत करके आए, है कि नहीं है। तो ये दोनों के दोनों जो थे, इन्होंने वहां तिब्बत के प्रशासन को संभाला था। अब देखेंगे तो भाई माधो सिंह भंडारी ने भी तिब्बत पर सफल अभियान चलाया था। वापसी में सतलज नदी के किनारे बुसहर तिब्बत के नाम के स्थान पर तुमुल या छोटा चीनी युद्ध कहा जाता है, उस युद्ध में जो है माधो सिंह भंडारी की बाद में मृत्यु हो गई थी। तो पहले इतनी कहानी को लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजों पर चर्चा करें। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को?